दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमें आपको प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। ठीक, जरूरी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं, बात आप सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। ठीक, हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से हम फेक पेपर नहीं बताते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है। सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होगा। देखिए, एक तो है अशून्य परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? सदैव अपरिमेय संख्या करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का जो योग होता है, इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? यानी कि सेकंड में आपको बताना है माइनस बी अपॉन ए, आप करेक्ट करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। और क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल कितना होगा। यानी कि हल इसमें आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। इसका कोई किसी भी प्रकार से हल नहीं निकलता है। जल्दी से जल्दी आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें। और हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। यदि 1/2 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है, तो के का मान बताना है। यानी कि ये के आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, इस के का मान आपको बताना है कि के का मान कितना होगा। इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। किसी एपी में यदि ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 101, तब ए एन का मान कितना होगा। ए एन का मान आपको बताना है, यानी कि फिफ्थ में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 3.5। आर सी एम सेंटीमीटर त्रिज्या एवं एच सेंटीमीटर, एच ग्रेटर देन टू आर ऊंचाई एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को ठीक ठीक ढक लेता है, तो इस गोले का व्यास कितना होगा। इस गोले का व्यास कितना होगा? अब इस गोले का जो व्यास होगा वो होगा 2r सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बेस्ट तरीके से। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कितनी कंजूसी कर रहे हैं। कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक करें। एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? यदि में आपको करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा बी स्क्वायर लेस देन 4ac, यानी कि ये आंसर आपको लिखना है, इसमें ध्यान रखना है, कॉपी में नोट करें। AP 5, 10, 15 और इसका जो अगला पद होगा वो कितना होगा, तो इसमें आपको 50 का बताना है ना। यानी कि ये लिखना रहेगा सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसमें आपको करेक्ट समरूप बताना है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा क्या कहलाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसे हम जो कहेंगे उसे छेदक रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा हो जाएगी? छेदक रेखा आपको करेक्ट बताना है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जिह्वा और संगत चाप से परिबद्ध हो, उस वृत्त को क्या कहते हैं? उस वृत्त को जो हम कहते हैं उसे वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। आप करेक्ट उत्तर बता देंगे। एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं खाली स्थान घटनाएं कहलाती है, तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। आप लिखेंगे परस्पर अपवर्जी, इस प्रकार लिखना है आपको, अपवर्जी घटना कहलाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सत्य असत्य लिखे वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं क्या? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर
झुकाना पड़ता है, यानी कि ये आपका जो करेक्ट उत्तर होगा इसमें आप असत्य बता देंगे। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, यानी कि आपका सत्य होगा। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, यानी कि इसमें आप क्या बताएंगे, असत्य बताएंगे। 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य, यानी कि ये सत्य हो जाएगा। देखिए पहला जो आपका आंसर था, पहले में आपको सत्य बताना है, सेकंड असत्य हो जाएगा, थर्ड जो है आपका वो भी असत्य होगा, फोर्थ सत्य होगा और फिफ्थ असत्य होगा और ये वाला भी सत्य होगा, है ना। फिफ्थ भी आपका जो होगा शायद असत्य ही होगा और जो फोर्थ है इसमें आपको सत्य बताना है और ये भी आपका सत्य होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे इसी चैनल पर वार्षिक एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।